नमस्कार है तो स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में बात की जाएगी कि देश में अगले 3 दिनों के दौरान कैसा मौसम रहने वाला है। इस समय आप देख सकते हैं कि ये विंडी का मैप है जिसमें आज 30 जनवरी के अगर मौसम को देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि जो पहाड़ी राज्य है जिनमें जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले हिस्से यहाँ पर पहले से ही भारी बर्फबारी शुरू हो चुकी है, जबकि धीरे धीरे बारिश और बर्फबारी इन भागों पर और बढ़ेगी और ये बर्फबारी उत्तराखंड पर भी आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। इन भागों पर भी आज रात या फिर कल से बारिश और बर्फबारी गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। इसके पीछे की वजह हम आपको बताते हैं। दरअसल एक WD है जो इस समय जम्मू कश्मीर के पश्चिमी हिस्सों पर लगभग यहाँ पर बना हुआ है। इस WD के प्रभाव से एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र भी है जो यहाँ पर डेवलप हुआ है और एक ट्रफ रेखा भी है जो यहाँ से दिल्ली या पश्चिम उत्तर प्रदेश तक आएगी। दोनों सिस्टमों के प्रभाव से क्या होगा कि जो मॉइस्चर है वो इन भागों पर पहले ही अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर पहुँचने लगा है, जिसकी वजह से अभी मैदानी हिस्सों पर घना कोहरा छा रहा है और पहाड़ी हिस्सों पर आपको बर्फबारी देखने को मिल रही है। इसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं और 31 जनवरी के मौसम को देखते हैं। 31 जनवरी के मौसम को देखें तो आप देख सकते हैं कि जो परिस्थितियाँ 30 जनवरी को थी वो अब चेंज हो जाएंगी और 31 जनवरी को WD आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आ जाएगा और जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना था वो भी प्रभावी होकर मध्य पाकिस्तान और पंजाब के हिस्सों पर पहुँच जाएगा। इन दोनों सिस्टमों के प्रभाव से आप देख सकते हैं कि जो मॉइस्चर की मात्रा है वो अरब सागर से चक्रवाती हवा के क्षेत्र से यहाँ पर पहुँचने लगी है। साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी से भी थोड़ा मॉइस्चर इन भागों पर पहुँच रहा है। इसी प्रभाव से 31 जनवरी से लेकर 2 फरवरी के बीच आपको जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर भारी बर्फबारी देखने को मिलेगी। साथ ही मैदानी हिस्सों पर इस चक्रवाती सिस्टम की वजह से पंजाब पर जालंधर, पटियाला, पठानकोट और चंडीगढ़ इन भागों पर तेज बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिलेगी। साथ ही जो हरियाणा के हिस्से आते हैं यहाँ पर भी आपको, चाहे वो उत्तरी हिस्से हो या फिर दक्षिणी हिस्से, इन तमाम हिस्सों पर आपको 31 जनवरी को बारिश देखने को मिलेगी। धीरे धीरे मैदानी हिस्सों पर बारिश की गतिविधियाँ और अधिक तेज हो जाएगी। दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के हिस्सों पर भी 31 जनवरी को मौसम बदल जाएगा और यहाँ पर भी बादलों की गर्जना के साथ आपको बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। जो पश्चिम राजस्थान के हिस्से आते हैं यहाँ पर ये सिस्टम मौसम को प्रभावित नहीं करेगा, पर लेकिन पूर्वी राजस्थान के हिस्सों पर आपको कुछ हल्की बारिश देखने को इसकी वजह से मिल सकती है। जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश और साथ ही जो गुजरात और मध्य महाराष्ट्र, इन तमाम हिस्सों पर कोई भी हलचल नहीं होगी और यहाँ पर मौसम साफ रहने की संभावना हमें 31 जनवरी को दिखाई दे रही है। तो पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कोई वेदर सिस्टम इस समय दिखाई नहीं दे रहा जो मौसम को प्रभावित करे। इसलिए इन भागों पर भी तमाम हिस्सों पर इन भागों पर भी तमाम हिस्सों पर मौसम बिल्कुल साफ रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और 1 फरवरी के मौसम को देखते हैं। 1 फरवरी के मौसम को देखें तो WD थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करेगा और इसके जो मध्य भाग है यहाँ पर आ जाएगा। इसी के प्रभाव से जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना था वो भी आगे बढ़ते हुए पंजाब और हरियाणा के ऊपर होगा, जिसकी वजह से जो सबसे अधिक गतिविधियाँ देखी जाएंगी वे 1 फरवरी को ही होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। 1 फरवरी को जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर कई स्थानों पर भारी बर्फबारी और बारिश दर्ज की जाएगी और यहाँ पर हो सकता है कि जो कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो जाए। साथ ही साथ इस चक्रवाती हवा के क्षेत्र के प्रभाव से जो मैदानी हिस्से आते हैं यहाँ भी, जिनमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी राजस्थान, यहाँ पर भी आपको कई स्थानों पर तेज बारिश देखने को मिलेगी और हो सकता है कि यहाँ भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हो जाए। सिस्टमों का प्रभाव पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ नहीं होने वाला, पर लेकिन जो लखनऊ तक के हिस्से आते हैं यहाँ पर आपको कुछ वेदर एक्टिविटीज़ के प्रभाव से देखने को मिल सकती है। इस हिस्सों पर कोई हलचल नहीं होगी, चाहे वो पश्चिमी राजस्थान हो या गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और तटीय कर्नाटक, इन तमाम हिस्सों पर मौसम बिल्कुल साफ रहने की संभावना हमें 1 फरवरी को भी दिखाई दे रही है। सिर्फ जो कुछ गतिविधियां हैं वे आपको जो अरुणाचल प्रदेश के हिस्से आते हैं यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कि बर्फबारी के रूप में होगी। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे की तरफ मूव करते हैं और 2 फरवरी के मौसम को देखते हैं।
2 फरवरी के मौसम को देखें तो दो जो डब्ल्यूडी बना था वो आगे की तरफ मूव कर जाएगा और इसके प्रभाव से जो चक्रवाती सिस्टम यहाँ डेवलप हुआ था वो भी निष्प्रभावी होकर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक नया सिस्टम आपको इस समय अफ़गानिस्तान और जो पाकिस्तान के हिस्से है यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये सिस्टम भी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और 2 या फिर 3 फरवरी के आसपास ये मौसम को प्रभावित करना शुरू कर देगा। इसकी वजह से एक बार फिर से जो बारिश की गतिविधियाँ शुरू होंगी वे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर फिर से देखने को मिलेगी। लेकिन चूँकि सिस्टम काफ़ी तेज़ रहेगा जिसकी वजह से ये काफ़ी तेज़ी के साथ पहाड़ी राज्यों को और मैदानी हिस्सों को प्रभावित करके आगे निकल जाएगा। इसके बारे में भी हम आपको आगे अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल 2 फरवरी को जो देश के हिस्से आते हैं यहाँ पर तमाम हिस्सों पर मौसम साफ़ हो जाएगा और एक बार फिर से एक छोटा सा ब्रेक उत्तर भारत के हिस्सों पर आपको देखने को मिल सकता है। फिलहाल जो तमाम हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा, चाहे वे पंजाब हो, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु। इन तमाम हिस्सों पर कोई हलचल नहीं होगी और मौसम साफ रहेगा। सिर्फ जो गतिविधियाँ होंगी वे अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों पर ही आपको देखने को मिलेगी, जिसकी वजह एक डब्ल्यूडी रहेगा जो धीरे धीरे हिमालय से होता हुआ आगे की तरफ मूवमेंट कर रहा है। अभी फिलहाल वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में अभी के लिए बस इतना ही।